100% इलेक्शन कमीशन चोर है और उसको अपराध में पकड़ना चाहिए। ज्ञानेश कुमार को मुकदमा दर्ज करना चाहिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, या जो पदाधिकारी हैं उनके नार्को टेस्ट भी करने चाहिए ताकि वो बता देंगे किसने गड़बड़ कराई है। ये किसी राजा का इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये संविधान का और लोकतंत्र का इलेक्शन कमीशन है, ड्यूटी बाउंड है। ज्ञानेश कुमार कोई खुदा नहीं है, या ज्ञानेश कुमार के पक्ष में जो कानून बन गए कि वो जो मर्जी षड्यंत्र करे, जो मर्जी गलत काम करे और वो बच जाएगा, ऐसे नहीं बच सकता। देश के हर नागरिक का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, और किसी की वोट कटनी नहीं चाहिए। किसी सही आदमी की वोट कटना अपराध है। यह वोट चोरी को लेकर और कहा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा कि चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयोग है ज्ञानेश कुमार, वो लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ खड़े हैं। देखिए, राहुल गांधी जिसको देश में अभी लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होते, दरअसल ये लीडर नंबर 2 होते हैं देश के, दूसरे नंबर के नेता, जिनके बाद प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास ज़्यादा एमपी होते हैं, ज़्यादा एमपी जिसको नेता चुनते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, जिसको उससे कम एमपी रह जाते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, यानी देश का नेता नंबर 2। और नेता नंबर 2 जो बात कहता है, पहली बात तो उसको हर कॉन्फिडेंस, हर काम, हर पॉलिसी का उसको पता होना चाहिए। जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उन सबको उनको अपने उसमें गुड फेथ में सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और उनको आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर उन्होंने आरोप लगाया है, इलेक्शन कमीशन उनके पास खुद जाके उनके बातों का जवाब दे, हर बात का। वो ये ना कहे आरोप झूठे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ये खाली उनको डिटेल में जो उन्होंने पर्सनल रेज किए उनका अगर आंसर नहीं देगा तो 100% इलेक्शन कमीशन चोर है और उसको अपराध में पकड़ना चाहिए ज्ञानेश कुमार को। और मैं तो ये कहूँगा, ये देश राज्यों का संघ है, संघ के राज्य नहीं है। मेन सारे के सारे राज्य हैं, राज्यों के अपने अधिकार हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के लिए राज्यों को अधिकार हैं। अगर उस कानून में लोग कोई गड़बड़ करें, लोगों की वोट की चोरी हो रही है, उसमें हेरा फेरी हो रही है, मुकदमा दर्ज करना चाहिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, या जो पदाधिकारी हैं उनके नार्को टेस्ट भी करने चाहिए ताकि वो बता देंगे किसने गड़बड़ कराई है। सबको पकड़ने की ज़रूरत है, सबको न्याय के सामने पेश करने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी का एक एक शब्द कहा हुआ, अगर उनकी बात झूठ है तो उन पर मुकदमा होना चाहिए, अगर उनकी बात झूठ नहीं है तो एक एक बात का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। ये उसकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं। ये किसी राजा का इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये संविधान का और लोकतंत्र का इलेक्शन कमीशन है, ड्यूटी बाउंड है। ज्ञानेश कुमार कोई खुदा नहीं है, या ज्ञानेश कुमार के पक्ष में जो कानून बन गए कि वो जो मर्जी षड्यंत्र करे, जो मर्जी गलत काम करे और वो बच जाएगा, ऐसे नहीं बच सकता। मलिक साहब, क्या कर्नाटका सीआईडी जो है वो ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार कर सकती है, क्या समन दे सकती है? करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकती। देखिए, इलेक्शन कमीशन में मेल को पावर है कि सुनो आप यस, पावर तो समझने की बात है। एक लाइन का आप क्या अर्थ निकालते हैं और एक आदमी उसका अर्थ क्या निकालता है, ये तो कानूनविदों में और सरकार चलाने वाले और पुलिस अफसरों में इतनी अकल होनी चाहिए कि उस बात को कोई भी अपराधी बिना एफआईआर के, बिना पकड़ के भाग ना सके। जितना मर्जी आप चालाकी से कानून बना लो, भ्रष्टाचारी अपराधी आदमी को पकड़ना आसान है और पकड़ना चाहिए। और कर्नाटक में ये घपला हुआ है तो कर्नाटक अपनी जनता को कैसे न्याय देगा? वहाँ की पुलिस अगर कोई कंप्लेंट करता है कि वोट चोरी हो रही है, उसकी जांच कर। में नहीं आता ना, तो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, क्षेत्र का अधिकार भी तो होता होगा। किसका अधिकार? सीआईडी का। सीआईडी का क्या अधिकार है? किसी अगर स्टेट की सीआईडी है उसके अधिकार हैं अलग अलग करने के, मगर ऐसा तो नहीं कि स्टेट में इलेक्शन एमएलए के इलेक्शन कराता कौन है पता आप लोगों को? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। सिर्फ पंचायत के, नगर पालिकाओं के स्टेट का कमीशन कराता है। इसका मतलब आप राज्यों के अधिकारों को, राज्य की सरकार बनाने का जो ड्यूटी और अधिकार है जनता का, उस राज्य की का, उसकी वोट के साथ कोई हेरा फेरी कर रहा है तो राज्य को पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को। ये जो कानून की शील्ड बना के चालाकी से, जब आरटीआई भी है, जब आज से आरटीआई में भी बनने के बावजूद भी कितने लोग हैं आरटीआई की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। देश के प्रधानमंत्री की अब तक मार्कशीट नहीं देख पाया ये देश। इससे ज़्यादा बुरा समय क्या होगा देश के लिए? क्या लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जब इतना बड़ा मुद्दा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों नहीं हो रहे तो चीफ जस्टिस बताएगा क्यों नहीं हो रहे। मेरे हिसाब से
पहली बात तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको कोर्ट के सामने भी आना चाहिए। वो इतने कमज़ोर नहीं है कि वो गरीब गुरबे हैं, वो सेकंड नंबर के लीडर हैं, एक पार्टी के मेन नेता हैं, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास वकील भी जो सारा दिन वहीं घूमते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनको इस बात के लिए पटिशन डालने चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी यहाँ भी बनती है, वहाँ और ज़्यादा बनती है। जहाँ गरीब आदमी हैं जो कोर्ट के सामने आ नहीं सकते, सो मोटो एक्शन लेना चाहिए उनके अधिकारों को बचाने के लिए। मगर यहाँ तो पूरे देश का अधिकार उस पर है, घेरे में है, तो सुप्रीम कोर्ट को खुद भी करना चाहिए। शायद सुप्रीम कोर्ट इसलिए शर्मारी होगी कि भाई ये नेता लोग हैं, आपस में झूठे आरोप भी लगा सकते हैं, और लगा रहे हैं तो उनको कोर्ट के सामने आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस को आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ जो जवाब चीफ इलेक्शन कमीशन दे रहा है वो बेईमानी कर रहा है, उस तरह का जवाब नहीं बनता। वो देश के प्रति उसका जवाब देने की ड्यूटी बनती है, किसी प्राइम मिनिस्टर के उनके प्रति नहीं, देश के प्रति सबकी ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर की भी, गृह मंत्री की, राष्ट्रपति की भी, सबकी संविधान के प्रति ड्यूटी है। और संविधान देश की जनता को समर्पित है, क्योंकि देश की जनता ही उसकी माँ है संविधान की। तो इसलिए कोई भी आदमी कानूनों के चालाकी से या कानूनों का मिसयूज करके शिकंजे से बचा रहे और देश के साथ बदमाशी करता रहे, ऐसे नहीं चलेगा। ये कानूनविदों की मदद लेके इनको गिरफ्तार करने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन को। सर, कांग्रेस के तमाम बड़े वकीलों ने एसआईआर पर जब सुनवाई हुई तो वो वहाँ प्रेजेंट रहे, दलील दी उन्होंने। जितने बड़े नाम हम जानते हैं कांग्रेस के वकीलों की, वो तमाम लिस्ट वहाँ मौजूद थी उनकी। हाँ, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सिर्फ आधार को ऐड कर दिया उस पूरी लिस्ट में, 11 दस्तावेजों की लिस्ट में। एसआईआर को खारिज करने से पहली हियरिंग में साफ साफ मना कर दिया। देखिए, मैं एक्टिव उसमें तो नहीं था, पर मैंने वो केस सुना है। मैं किसी पार्टी की तरफ से पेश नहीं हो रहा था, मगर उस केस को मैंने फॉलो किया, लगातार कोर्ट के अंदर भी किया है। मैं उसमें वकील होता तो मैं सरेआम बताता, ये इतने दिन बहस करने का केस ही नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज ना समझ सके और सुप्रीम कोर्ट के वकील ना समझा सके। कोई कम्युनिकेशन गैप है और ये गैप नहीं होना चाहिए। इतने ऐसे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझने में समय लगे, मुझे नहीं लगता, और ये गलत है। ये इतना मुद्दा ही नहीं था, सिंपल मुद्दा है। देश के हर नागरिक का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, और किसी की वोट कटनी नहीं चाहिए। कानून में एक गलत आदमी की वोट बन गई, वो चल सकता है, किसी सही आदमी की वोट कटना अपराध है देश के प्रति, और उस अपराध को ना होने देने की ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों की। अब देखिए, हमारा क्या है, नियम है कि लाख अपराधी छूट जाएं, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ लाख वोट बन जाएं चोरी से, मगर जायज़ वोटें नहीं कटनी चाहिए। जिसने नाजायज़ वोट बनवाई भी है, एक्शन उसके खिलाफ होना चाहिए था, न कि पूरी रेलगाड़ी का कुछ चोरी कर ली किसी ने रेलगाड़ी में, और तुम सारी रेलगाड़ी के पैसेंजर को कपड़े निकाल के तलाशी लो, तो ऐसी पुलिस पे लानत, ऐसे इलेक्शन कमीशन पे लानत, और ऐसे जुडिशल सिस्टम पे भी लानत, जो इन चीज़ों को ना समझ पाए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।